कि पाकिस्तान में वाटर बम देखा जा रहा है। जी हां, झेलम नदी में पानी छोड़ने से बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान में तबाही की स्थिति है। झेलम के पास लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत ने बिना नोटिस दिए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान झेलम नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और पाकिस्तान में दहशत की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई है। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जमीर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज ये इसी तरह से हुआ है कि भारत की जानिब से झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां पर बाढ़ आ गई और जो मुजफ्फराबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की और उसके साथ साथ आवाम को कहा है कि वो दरिया से दूर रहें और उसके हवाले से जो मसाजिद थी उनसे ऐलानात किए गए थे। तो देखिए, इस वक्त जिस तरह अभी आपने पानी छोड़ाई या इस तरह के जितने भी एक एक्टिविटीज भारत की जानिब से होंगी तो उससे यकीनी तौर पे कशीदगी मजीद बढ़ेगी। प्रॉब्लम सारा ये है कि एक तरफ वो हमला हुआ है जिसके नतीजे में तकरीबन 27 के करीब बेगुनाह लोग मारे गए हैं और उन तमाम लोगों का जो खून है मेरा ख्याल है कि उसका हिसाब होना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि जो दहशतगर्दों के हवाले से आपकी जानिब से लिस्ट दी जा रही है पाकिस्तान को, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये सारी की सारी सूरत हाल तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई डायलॉग का रास्ता खुलेगा। कितनी बार डायलॉग देखिए जमीर साहब, अब डायलॉग की स्थिति रही नहीं। कितनी बार, अभी हाल ही में तुम्हारे विदेश मंत्री गए थे पाकिस्तान ना, बातचीत हुई ना, बहुत बार हो चुकी बातचीत राष्ट्रीय मंचों पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। अब डायलॉग की स्थिति नहीं है। पर्यटकों की गलती क्या थी? अब भी डायलॉग होना चाहिए। आपके अभी आपके जो विदेश मंत्री आए थे वो सिर्फ विदेश मंत्री नहीं आए थे, वहां से आपके जर्नलिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम भी आई थी जिनसे हम लोगों ने भी मुलाकातें की थी। उनसे हुक्मरान जमात के तमाम लोगों ने मुलाकातें की थी, स्पेशली साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिनसे एक नरेंद्र मोदी की बड़ी एक क्लोज दोस्ती है। उन्होंने स्पेशली इस्लामाबाद से उन जर्नलिस्टों को लाहौर बुलवाया था और उनसे उनके साथ बैठ के खाना भी खाया था। तो मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह से टोटली नेगेटिव पोर्ट्रेट करते हैं, टोटल नेगेटिविटी नहीं है इसमें। कहीं ना कोई चीजें बहुत बेहतर है और मेरा ये ख्याल है कि हमें एज ए सिविल सोसाइटी जो बेहतरी की चीजें बन सकती है उस तरफ मूव करना चाहिए। उस तरफ कमाल कर रहे हैं जमीर साहब। अभी आप तो ये कह रहे हैं कि साहब शहबाज शरीफ के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है और शहबाज शरीफ जिनको आप नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं, उन्होंने उनके पीठ में छुरा भी घोंप दिया, कश्मीर में आतंकवादी घटना कर दी। आप ये इल्जाम नहीं, आप इसको जितना भी कहें, मैं कहूंगा कि आप इल्जाम ही है। इल्जाम क्योंकि जब तक इसकी सबूत नहीं मिलते तब तक ये इल्जाम ही है। और दूसरी बात पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान में जितनी भी आतंकवादी घटना हुई हैं उसमें कभी पाकिस्तान ने नहीं माना कि ये हाथ है। यहाँ तक कि कसाब पाकिस्तान में समुंदर के रास्ते नाव में बैठ के भारत आ गया, मुंबई में धमाके कर दिए और जब भारत ने कहा कि साहब ये पाकिस्तानी है तो मना कर दिया, ये हमारे यहाँ का है नहीं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं, जबकि वो खुद कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का हूं। किस तरीके से आतंकवादी कैंपों में उसको ट्रेनिंग दी गई, तैयार किया गया, वो भी मानने को तैयार नहीं है। खैर, झेलम नदी में जो बाढ़ आई उस पर हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखा देते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खास आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में दुमेल के मकाम पर, दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूँकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया की, अभी तक दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूंकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुंचने में। तो हम मुजफ्फराबाद में ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं STMA का ये सेटअप है जो कि वाटर रेस्क्यू की टीम है दुमेल सुनगली दुमेल बारादरी के मुकाम पर, जो कि अपने साजो सामान को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन लोगों से हमारी बात भी हुई तो इनका भी यही कहना है कि हमें ये बताया गया है कि पानी की जो सतह है वो काफी ज्यादा बुलंद हो
सकती है, तो जो आपका साजो सामान है उसे उठाकर यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये अपने जो साजो सामान है उसे यहाँ से लपेट लिया है इन्होंने। कुछ चीज़ें ले भी गए हैं, जो उनकी मशीनरी वगैरह थी, कुछ बोर्ड थी, वो यहाँ से लेके भी जा रहे हैं अभी। और ये इनका टेंट्स है या दीगर सामान है उसे क्लोज किया जा रहा है और यहाँ से ये अपनी जो तैयारी वो कर रहे हैं। तो हम अभी तक दरिया में इनके मुताबिक जो नॉर्मल रूटीन का जो पानी है वो मौजूद है, ये देख सकते हैं आप नाज़रीन। ये यहाँ से चीज़ें मुंतकिल की जा रही हैं ताकि अगर पानी की सतह बुलंद हो तो जो ये सूरत हाल है फिलहाल इस दरिया की, दरियाए झेलम कहा जाता है और ये भी सिंध ताश मुआहिदे में शामिल है। तो ये पीओके के स्थानीय निवासी थे जो मुजफ्फराबाद पानी की जानकारी दे रहे थे, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि झेलम में जो पानी छोड़ा गया है उससे मुजफ्फराबाद की स्थिति क्या है। इस बीच भारत की ओर से करीब 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिनवाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दरअसल झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई, जिसका जिक्र पीओके के भी स्थानीय व्यक्ति कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर बाढ़ आई है। इसके साथ साथ वहाँ पर कई इलाकों में अफरा तफरी जैसी स्थिति भी बताई जा रही है। और पाकिस्तान के जो मुजफ्फराबाद का हट्टनवाला इलाका है उसमें इमरजेंसी जो घोषित की गई है, उसके बाद आसपास के इलाके को खाली करने की भी बात की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से।